फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को सुलझाने में। बताओ याद है। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एसएससी जीडी के मैथ बुक का नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 क्लियर करवाया था जिसमें से उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को सोल्व कराया था और आज 20 से लेकर 40 तक सोल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्त, तो बने रहिए अब मेरे साथ। तो आइए 21 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, जिसके जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या का योग मतलब क्या, बड़ी संख्या बोल तो एचसीएफ निकालने बोल रहा है, और एचसीएफ जो आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का बहुत सा तरीका है दोस्त, आप इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हैं या फिर भाग देके कर सकते हैं। हम भाग देके करते हैं। ठीक है, 288 को हम लोग 432 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में खाएगा 288। इसका रिमाइंडर कितना बचा, 144। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ आएगा, जो ई2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 288 हो गया तो 2 बार में इसका 288 कट गया। ठीक है, क्या बचा 0, जिससे कटे वही हमारा एचसीएफ होता। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 144। क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या यही है, यही दोनों में सबसे बड़ी संख्या यही है, तो ये दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक है, अब क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग किया, तो अंकों का वो योग करेंगे तो 1 + 4 + 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 + 4 5 इक्वल्स टू 9। तो इसका 9 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की संख्या सअभाज्य यानी कि कोप्राइम नहीं हो सकता। कोप्राइम में बताया था दोस्त कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन ये दिया है, कोई 2 क्रमागत सम संख्या। जी दोस्तों, यहाँ नहीं बोला, तो कोई 2 क्रमागत सम संख्या कोप्राइम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें से कॉमन आ सकता है, कोई भी सम संख्या रहेगा उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अब जब कॉमन आएगा वो कोप्राइम नहीं होता है। फिर 2 क्रमागत विषम संख्या ये कोप्राइम हो सकता है, ये भी 2 क्रमागत अभाज्य संख्या ये भी हो जाएगा, 2 क्रमागत संख्या ये भी। देखिए दोस्तों, विषम संख्या 3 5 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अभाज्य संख्या इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्रमागत संख्या इसमें भी कॉमन नहीं आएगा। इस सारा कोप्राइम हो सकता है, लेकिन सम संख्या कोप्राइम नहीं हो सकता। अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a का मान क्या कीजिए। 6a से विभाज्य मतलब क्या खोज रहा है, ये एलसीएम बोला निकालने के लिए। एलसीएम क्या होगा, ए होगा, तो निकालते हैं 6 और 21 का एलसीएम। 6 और 21 के यहाँ 2, इसको बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही होगा एलसीएम बड़ी संख्या। तो कितना हो, 21 ना 42, 42 6 से कटा, 21 से भी कटा है। ठीक है, तो 42 क्या होगा, एलसीएम हो गया। एलसीएम यही क्या मान है, ए का मान है। ठीक है, तो वैल्यू किसका पूछा है, 5a का मान पूछा है, तो 5 × 42 इसका कितना होगा, 210 ही इसका आंसर होगा। फिर से देखिए, संख्या ए कौन है, 6 और 21 से विभाज्य है, मतलब क्या है, जो 6 से विभाज्य और 21 से भी, तो मतलब एलसीएम को पूछता है, तो 6 21 का जो एलसीएम होगा वही ए का मान होगा, और ए का मान इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 210 इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह x है, तो 121 - x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसको हम क्या करेंगे, इसको एचसीएफ बड़ी संख्या के बाद जैसे ही बोले तो एचसीएफ निकालने के रहा। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वही भाग विधि द्वारा। तो 1560 को जब 2040 में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 1560। 1560 बचा कितना बचा, 480 आता है, और 480 को जब 1560 में भाग देंगे तो 3 बार में खाएगा, कितना आएगा, 1440 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचता है, 120 बता। 120 को जब 480 में भाग देंगे कितना बार में खाएगा, 4 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में ही कट जाएगा, 4 बार में ही कट जाएगा। नहीं दिख रहेगा,
4 बार में ही कट जाएगा, जिससे कटा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला और इसका एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला 120। और क्या बोल रहा है, एक्स इसमें रखिए, इसका मान बोल रहा है। ठीक है, क्या दिया है 121, एक्स का मान क्या है, ये किसका मान है, एक्स का मान है। तो एक्स का मान रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये किसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या इतना 9 से विभाजित है। तो पहले संख्या लिखते हैं। ठीक है, संख्या क्या है, 725x3 है, किससे विभाजित है, 9 से डिवाइड है। ठीक है, ये ना है 5 अंक की संख्या। अब इसको भाग देते हैं, 7 2 9 ही कट जाएगा। ठीक है, 5 3 8 8 और ये क्या जोड़े इसमें कि 9 से कट जाए। तो 9 से कटने का नियम क्या कहता है, अंकों का जोड़ जो सम आता है वो 9 से करना चाहिए। तो 5 3 8 होता है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। मतलब न्यूनतम मान एक होता है। तो वही एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। मतलब इसको अभाज्य, इसमें क्या गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड में जो गुणनखंड आएगा उसको सम करके 1 घटाएंगे, तो वही बोल रहा है। ठीक है, तो अब निकालते हैं उसका गुणनखंड। तो क्या है 2310, इसको हम लोग 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना बार में, 1 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग 3 से करते हैं तो 3 बार में, 8 बार में, 5 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग किससे भी डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, अब कितना 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कटेगा। अब 11 से करेंगे तो 1 बार में कटेगा। फिर क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के योग, तो योग निकालेंगे क्या बनेगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो कितना होगा, इसको सब जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। क्या होगा 17 कितना होगा 18 2 20 5 20 और 8 28, 28 इसका है योग। और योग से 1 कम है तो 28 में 1 घटाएंगे कितना होगा 27, यानी कि 27 ही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर। यदि P और Q एक संख्या है जो एक संख्या 7 to 8 PQ की 2 एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसमें से जिससे ये 80 से विभाजित है, तो PQ का मान बोला है। ठीक है, 80 से विभाजित होने के लिए, 80 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, इसको संख्या लिखते हैं 7 to 8 P और Q संख्या विभाजित क्या 80 से, 80 से विभाजित होने क्या यहाँ 0 चाहिए, 0 होगा तब ही 10 से विभाजित होगा। तो Q का मान क्या, हम 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तब ये 80 से विभाजित होगा दोस्तों। 10 का 10 से ही ना होगा, 10 के 80 को क्या लिखेंगे हम लोग 8 × 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, जब लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, जो 0 होगा तो 10 से विभाजित होगा। तो Q का मान क्या होगा 0 आ गया। और पूछा क्या P × Q। ठीक है, तो जब Q का मान 0 आ गया तो P का मान कुछ भी रखेंगे तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में 0 ही आंसर हो गया। तो P × Q का मान क्या होगा, आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² किससे विभाजित होगा। संख्या किससे विभाजित है, x 3 और 2 से। मतलब क्या बोला, 3 2 का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ही x है, x मान क्या होगा तो 6 हो जाएगा। 3 × 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो सोल्यूशन क्या हुआ यहाँ करने के लिए 2x³ + 3x²। 2 और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। ठीक है, 216 लिख दें। और 3x², तो 3 × 6 से कितना होगा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 432, प्लस में इसको करेंगे तो कितना होगा 18 करे 8 8 में 1 3 4 9 1 10 108। इस दोनों के 8 करेंगे तो 8 करने पर कितना होगा 540। ठीक है,
और 540 किस पे डिवाइड है, 540 108 से डिवाइड है। 108 एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे ही 540 डिवाइड है, तो 108 ऑप्शन नहीं लिखें दोस्त, ऑप्शन में 108 दिया हुआ, उसी 108 से ही केवल ही डिवाइड होगा, तो ये 108 ही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है तो होता है और y 16 है जब x 24 है, तो x 24 है और x 45 होने पर y का मान क्या होगा। दोस्तों इसके लिए याद रखेंगे हम लोग y1 इक्वल्स टू क्या होता है, y1 इक्वल्स टू y2 बराबर x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो y1 कितना है, y1 है, यह y1 मानेंगे इसको, और x1 x2 और y2 को निकालने बोल रहा है। ठीक है, y1 कितना है, y1 है 16 बटे y2 16 बटे y2। ठीक है, और x1 कितना है 24 बटे और ये 45। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, y स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 45 गुना 16 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा यहाँ पे, तो काटते हैं 2 से 8 से काटेंगे। ठीक है, 4 से 8 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 3 से कटेगा कितना 15 बार में, यहाँ 2 नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे 16 कितना 2 बार में कटेगा, 24 कितना 3 बार में कटेगा, 3 से कितना 15 बार में, तो y2 का मान 15 गुना 2 इक्वल्स टू 30 आंसर हो गया। फिर आता है 30 नंबर क्वेश्चन आता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। ठीक है, जैसे ही बड़ी संख्या बोले तैसे ही आप याद देखिएगा कि दी गई संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। कितना का 34 है, 58 है और 94। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों को डिफरेंट करके और डिफरेंट एचसीएफ निकालेंगे। जिसे घटाएंगे कितना घटेगा 24 घट बचेगा। ठीक है, और 90 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा। अभी दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 12 ऐसा होगा। 12 ही एक बड़ी संख्या है जो 24 को भी काट सकता है और 36 को भी, तो एचसीएफ हम लोग का आ गया 12, और यही 12 ही क्या होगा 12 ही बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल आएगा, तो 12 आंसर हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 47, 90 इतना 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में समान शेषफल बचता है। दोस्तों इसको मैं आपको HW देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसकी इसी से बन जाएगा। इस सब को LCM निकालिएगा, आप HCF निकालिएगा, HCF निकालने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे सॉल्व कर देंगे। HW है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सेम को HCF निकालना है, इसको डिफरेंट कर देना है, डिफरेंट करके HCF निकालना, जो निकलेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 और 12 से भाज्य। ठीक है, तो क्या होगा 6 और 12 से भाज्य, देखते हैं। 6 और 12 से भाज्य होने के लिए क्या बोल रहा है, एलसीएम होगा, ये क्या होगा इस दोनों का एलसीएम होगा, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा, क्योंकि 12 ही संख्या जो इससे भी कटेगा 6 के पारे में बात है। ठीक है, अब क्या था 12 से भाज्य पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग कौन है, एक ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और ये पूर्ण, ये सब वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर 144 हो सकता है या फिर 36 हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जब छोटी से छोटी कर दिया
तो 144 का ये भी 144 12 से भाज्य, 36 से 12 से भाज्य। लेकिन किसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग? 36 को करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि हम लोग का 36 है। ठीक है, तो इसका 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आता है 33 नंबर। वह छोटे से छोटे घन कौन सा होगा जो 5, 10, 15 से पूर्णतः विभाजित होगा? ठीक है, इसको इसी में वही बोल रहा है, इसके का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, छोटे से छोटे बोले एलसीएम निकालेंगे, तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम आएगा 30। इसका एलसीएम का क्यों? क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या है जो इससे तीनों से कट जाए, जो कटे उसी संख्या, वही संख्या। ठीक है, और क्या बोल रहा है? घन बोल रहा है। ठीक है, घन बोल रहा है। घन का मतलब क्या होता है? 3 बार होता है, जिसको 3 बार लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 0 इसका हो गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 9, 8, 4, 3, 7 और 5, 2, 7 से भाग देने पर क्रमशः 7, 12, 2 शेष पर बचता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग घटा के लिख देंगे। ठीक है, घटा के लिखते हैं हम लोग। इसमें जो ये संख्या है, संख्या में रिमाइंडर इसको घटा देंगे इसमें, तो कौन सी संख्या से भाग होता है वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए हटाते हैं। ठीक है, तो 4, 3, 9, 8 में 3, 9, 8 में क्या घटाना है? 7। 7 जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 3, 9, 1 आएगा। ठीक है, और फिर 4, 3, 7 में क्या घटाना है? रिमाइंडर 12। तो कितना आएगा? 4, 2, 5 आएगा। ठीक है, और तीसरा में कितना आएगा? 5, 4, 2, 3 में क्या घटाना है? 2 घटाना है, तो 5, 4, 2, 5 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके? 5, 4, 2, 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इस तीनों के कौन सी संख्या भाग कर देगा? ठीक है, तो इसमें से हम लोग अब ऑप्शन की मदद से देखते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए दोस्त, इससे से मतलब देखिए, इस 11, 15, 17, 19 में से जिससे भी विभाजित हो जाए वही हम लोग का आंसर है। तो 11 से काट के देखते हैं। 11 से कटेगा 11, 11 या 33 नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 11 ऑप्शन नहीं होगा। 15 से कटेगा, 15 से नहीं, यहाँ 5 का नहीं है। 17 से, 17 कितना? 17 39, और कितना बचा यहाँ? तो 6 कितना बचा? 17। ठीक है, ये ई का 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब आंसर हम लोग का 17 होगा। क्यों? क्योंकि 17 से सभी विभाजित है। ठीक है, तो आंसर समझ गए। इसमें क्या किए? जो संख्या दिया था उसका जो रिमाइंडर था उसको घटा दिए, और घटाने के बाद जो रिजल्ट आया वही ऑप्शन में दिया हुआ संख्या से वो विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जो विभाजित होगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? एक 9 अंक की संख्या 89563x 87y संख्या है जो 72 से विभाजित है, तो 7x - 3y का क्या होगा? जो 72 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 8 × 9 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले 8 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, 8 से यहाँ करने के लिए क्या आंसर होगा? इसको 8 का डिविजिबल रूट क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से भाग होना चाहिए। तो 8 से भाग हो रहा है, एक बार में 8 कट जाएगा और 7 बचा। तो कौन सी संख्या यहाँ आएगा y की जगह पे जो विभाजित हो गया? तो आप बोलिएगा कि 2 आएगा। क्यों? कि 8, 9, 72 कट जाता है। ठीक है, अब 9 का देखते हैं, 9 के विभाजिता का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे? 9 से 9 कट गया। ठीक है, 6, 3, 9 ये भी कट गया। ठीक है, 7, 2, 9 ये भी कट गया। और फिर क्या बचा यहाँ पे? हम लोग के पास क्या बचा? 8, 8, 16, 16, 16, 4, 20, 5, 16, 4, 20, 1, 21, 21। ठीक है, 21 बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 21 बचा, तो यहाँ पे y की जगह पे यहाँ क्या होगा? 6 का हमारा 6 आएगा। 6 आएगा तो 27 आ गया, 27 कट गया ना, तो यहाँ 27 आ जाएगा और 9, और इसमें 27 कट जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि तो यहाँ से हम लोग का x का मान कितना है? 6 आया, और y का मान 2 आया। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया है? √6
7x माइनस 3y का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 42 माइनस 36, ठीक है, 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 होगा। 36 का आंसर नहीं दिख रहा है, सॉरी, तो 36 का क्या होगा 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या की संख्या को लिख के पहले यहाँ पे 8 से चेक किए तो जो कटा, फिर से 9 से चेक किए, इससे एक्स वाई का मान निकालें, इसमें पुट किया और 6 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर कहता है 6 अंकों की संख्या कितना है, इतनी है, और ये 72 से विभाजित तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात किया। ठीक है, 72 क्या लिखेंगे 8 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 की संख्या क्या है 4x 5 7 3y। ठीक है, अब इसको 8 से चेक करेंगे। ठीक है, 8 से चेक करते हैं क्या आएगा y का मान, तो 8 से चेक करने पे हम लोग आता है, तो कितना आएगा 8 से करने 8 9 72, एक बचेगा, यहाँ एक बचता है तो कितना आएगा 16, तो 6 आएगा तो क्या होगा विभाजित होगा 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना होगा 6 आ गया। और नोट्स करने के लिए क्या बता है, नोट्स करने के लिए इसको जोड़ते हैं, तो 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 बचा, और 7 बचा। 7 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो आप बोलेगा 2 जोड़ेंगे, तो 7 2 कितना 9 से कट जाएगा, तो इसमें क्या पता चला कि x का मान 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का x का मान 2 आता है और y का मान 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछा है x प्लस वाई का मान पूछा है, तो 2 प्लस 6 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 अंकीय संख्या कितना है, इतना है, 88 से विभाज्य है, तो y का अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y का क्या होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीना क्या बोल रहा है 37 नंबर, 37 नंबर बोल रहा है 88 से, पहले 88 का क्या होगा, 88 से जो होगा वो 11 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो संख्या लिखते हैं पहले 6 4 3 x 11 4 5 y 2। ठीक है, अब क्या होगा y का मान, जैसे इसको 9 रखते हैं, अधिकतम बोला y का मान अधिकतम, अधिकतम क्या 9 रखेंगे, 9 रखने पर कटेगा कितना आएगा 8 से 56, 56 बचेगा 3 2 32, अच्छों को 32 ही कटेगा। ठीक है, आई तो क्या होगा y का मान 9 हो गया। अब 11 का चेक करते हैं, 11 से चेक कैसे करते हैं, एक के बाद एक छोड़ के इसको जोड़ते हैं और लास्ट में इक्वल करते हैं। ठीक है, तो कितना बचा 6 3 9, ठीक है 6 3 9 9 1 10 10 7 14 14y। ठीक है, और यहाँ y का मान कितना है 9 है, तो कितना बचा 23, यहाँ 23 लिख देंगे, और फिर यहाँ क्या बचता है यहाँ इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ऊपर से 4x, इसको जोड़ेंगे, इसको 1 जोड़ेंगे, फिर इसको 5, फिर इसको 2, तो यहाँ कितना बचा 12 प्लस x। अब इसमें क्या जोड़ दें कि इसका कट जाए, इसमें या तो 11 से भी या तो 0 बन जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो आप बोलेगा कि x का मान 0 रखने पर क्या आएगा, 0 रखने पर तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 से मतलब आ गया, तो क्या 11 से कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का x का मान 0 और y का मान 9 आ गया। ठीक है, y का मान 9 आ गया। तो हम लोग को सोल्व क्या पूछा है 2x माइनस 3y पूछा है, तो x का मान कितना 0 हो गया और y का मान 3 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 27 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग, क्वेश्चन में 39 ने बोला यदि 7 अंकीय संख्या 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाजित तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा। ठीक है, लिखते हैं पहले 5 7 2 8 2 पी क्यू। ठीक है, इसको लिखते हैं, लिखने के बाद इसको करते हैं 11 का रूल लगाते हैं, 11 क्यों कितना इससे करते हैं 5 2 7 7 2 9। ठीक है, 9 9 प्लस क्यू हो गया, ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, 7 8 कितना होगा 13
7 कितना होगा, 7 3 10 5 15, तो क्या होगा 15 प्लस में p। अब इसको क्या लिखेंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ p के जगह पे क्या रखेंगे कि कट जाए, तो p के जगह हम लोग में 9 रखेंगे तो कितना होगा, p की जगह में 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में गया तो कितना बचेगा, तो हम लोग का p का मान कि यहाँ से क्या होगा, p का मान हम लोग का 3 आता है। ठीक है, p का मान 3 आता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, यहाँ पर 5x2 है तो क्या रखेंगे कि इससे कट जाओ और x का अधिकतम मान पूछा। ठीक है, तो 9 यहाँ क्या होगा, 9 रख के देखते हैं, 9 रखने देखेंगे तो क्या होगा, तो 8 से कितना बार में, तो 8 सटे 56 और 8 के 32 यहाँ कट जाएगा, तो x का मान कितना होगा 9 ही इसका आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 40 तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व किया, 20 से आगे कल करेंगे। धन्यवाद।